नमस्कार व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं संजय सिंह जी MRTI इंस्टीट्यूट कानपुर से, जो पिछले 25 वर्षों से MRTI इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को CPM कोर्स करा के MR बना चुके हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हम आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे और आपके इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आप कब से वर्किंग कर रहे हैं? हम लोग सन 2000 से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएट बच्चों को लेते हैं, जैसे BA करे हुए हैं, BSc करे हुए हैं, B फार्मा है, D फार्मा है, इन बच्चों को लेते हैं और 90 डेज़ का CPM कोर्स कराते हैं और CPM कोर्स करा के फिर उनका फाइनली प्लेसमेंट दे देते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे उनको इस समय लेटेस्ट सैलरी और एक्सपेंस मिला के करीब 25,000 से लेके 35,000, 40,000, 45,000, इवन 50,000 रुपये तक पे कर रही हैं कंपनियाँ। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये आपका कोर्स है, इस कोर्स का नाम क्या है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है और इसके बाद जॉब की जो प्लेसमेंट आप कराते हैं, ये कितने परसेंटेज पे आप प्लेसमेंट करा देते हैं? सबकी हो जाती है या किसी किसी की नहीं भी होती है? ये आपने बिल्कुल सही पूछा है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो बच्चों को लेते हैं उसमें कोई भी स्ट्रीम ग्रेजुएट हो, चाहे BA है, BCom है, BSc है, BCA है, कुछ भी किया हो, हम लोग उनको लेते हैं, लेके 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। अब ट्रेनिंग में क्या होता है ना, 30 से 90 दिन के अंदर में ही CPM कोर्स करा के उनको और फाइनली प्लेसमेंट दे देते हैं। जितने बच्चे हमारे पास आते हैं सबको गारंटेड प्लेसमेंट मिलता है, कम से कम 25,000 से लेके 40,000 रुपये के बीच में, जिसमें सैलरी और एक्सपेंस मिला के मिलता है। और उनको इंसेंटिव भी मिलते हैं, फॉरेन टूर्स भी मिलते हैं और फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले वो MR बनते हैं, फिर आगे चल के एरिया मैनेजर बनते हैं, फिर रीजनल मैनेजर बनते हैं, जोनल सेल्स बनते हैं। ऐसे ही वो 58 ईयर्स में उनका रिटायरमेंट होता है। उसमें उनको PF मिलता है, ग्रेचुइटी मिलती है, फैमिली इंश्योरेंस मिलता है, मेडिक्लेम मिलता है, ऐसी सारी सुविधाएं मिलती हैं। और जितने बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, हम लोग गारंटेड उनको प्लेसमेंट देते हैं। MR बनने के लिए जो आपका सर CPM कोर्स है, ये कोर्स कौन कौन कर सकता है? क्या इसमें बच्चे का साइंस होना ज़रूरी है कि कोई भी बच्चा इसको कर सकता है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो साइंस ग्रेजुएट हो। हम तो कॉमर्स ग्रेजुएट को भी करा देते हैं, जो BCom किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं, BA करे हुए हैं। इन बच्चों को हम लोग लेते हैं। लेने के बाद 3 महीने का इनको ट्रेनिंग दे के पूरा इनको हम फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं, एनाटॉमी पढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं और उनको फाइनली हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, जो देश की रेनाउंड कंपनीज़ में, उनमें सब में उनको प्लेसमेंट दे देते हैं। प्लेसमेंट बिल्कुल गारंटेड होता है। जो बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है उसको कम से कम 25,000 से लेके 40,000 रुपये के बीच में सैलरी और एक्सपेंस मिला के प्लेसमेंट देते हैं। सर, अभी तक आपके यहाँ से जो बच्चे ट्रेनिंग करके निकल चुके हैं, कुछ कंपनीज आप बता सकते हैं बड़ी बड़ी जिस पे आपने प्लेसमेंट बच्चों का कराया हो? सर, भारत में लगभग 40,000 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो अपना बिजनेस कर रही हैं। और भारत में नंबर 1 कंपनी का नाम है सन फार्मा। हमारे स्टूडेंट सन फार्मा में भी जाते हैं, डॉक्टर रेड्डी में भी जाते हैं, ल्यूपिन में भी जाते हैं और विन मेडिकेयर में जाते हैं, मैनकाइंड में जाते हैं, फ्रैंको इंडिया में जाते हैं और मेडले में। ऐसी हमारे पास करीब 300-350 कंपनियां जो हमारे इंस्टीट्यूट से एसोसिएट हैं, उनको हम लोग रेगुलर बेसिस पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सन 2000 से देते चले आ रहे हैं। आपके यहाँ से जिन बच्चों का प्लेसमेंट सक्सेसफुली हो जाता है और वो ज्वाइन कर लेते हैं, क्या आप अपने इंस्टीट्यूट पे उनका कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं? अगर करते हैं तो ऐसा कोई रिकॉर्ड सर आप दिखा सकते हैं हमारे व्यूवर्स को? हाँ, हमारे पास तो बहुत सारे अभी तक के सन 2000 से लेकर के अभी तक के सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके सारे डिटेल्स हमारे पास सारा अवेलेबल है विद। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए हमारी ये पूरी फाइल है और इसमें ये सारे बच्चों के रिकॉर्ड्स लगे हुए हैं। इसमें ये पूरा, किसी भी बच्चे का अगर आप देखना चाहें तो सारे रिकॉर्ड्स इसमें अवेलेबल है पूरे। मतलब सर, जिस बच्चे का जिस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, उसके कितने पैकेज पे हुआ है, उसने आपके यहाँ से कब कोर्स किया, ये सारी चीज़ें आप, ये सारा डाटा पूरा ब्लैक एंड वाइट है। किसी भी बच्चे का कोई भी आपको डिटेल चाहिए वो हम सब अवेलेबल कराएंगे आपको। सारा पूरा डॉक्यूमेंटेड है, किसी भी प्रकार का कोई भी फेक
कम्युनिकेशन नहीं किया जाता हमारे यहाँ से। एडमिशन लेने के पहले कोई बच्चा अगर ये डिटेल्स चेक करना चाहे आपके इंस्टीट्यूट में तो ये चेक कर सकता है? हाँ, हमारे पास तो सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट है। अगर कोई भी बच्चा हमारे उसमें जो प्लेसमेंट है वेबसाइट में, उसमें अगर वो चेक करे और किसी की डिटेल हमसे मांगता है सन 2000 से लेके अभी तक, तो सारा कुछ आपको अवेलेबल करा सकते हैं। सर आप हमारे व्यूवर्स को अपनी वेबसाइट का URL बता दीजिए जिससे जो बच्चे देखना चाहें वो देख सकें। तो हमारी जो वेबसाइट है वो www.mrti.in, और अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं तो MRTI कानपुर के नाम से आप उसमें अगर आप वो डालते हैं तो आपको पूरा निकल के आ जाएगा सारी डिटेल्स। आप सर CPM कोर्स में बच्चों को क्या क्या चीज़ पढ़ाते हैं? और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी ये चीज़ें पहले से पढ़ी होती हैं, उनको नॉलेज पहले से होती है, क्या ऐसे बच्चों का बिना कोर्स के डायरेक्ट प्लेसमेंट भी करा सकते हैं? मयूर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारे पास क्या होता है, अभी लेटेस्ट सिनेरियो में बताऊं, अभी मेरे पास में B फार्मा करके आते हैं बच्चे, D फार्मा करके आते हैं, जो पूरा फार्मास्यूटिकल के बारे में 4 साल में वो करीब 44 बुक्स पढ़ते हैं और वो आते हैं हमारे पास में, लेकिन उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती। तो हम लोग उनको जितनी जल्दी हो सकता है फास्ट ट्रैक में हम लोग उनको पूरी ट्रेनिंग देके, जैसे फिजियोलॉजी का रहता है, फार्माकोलॉजी रहती है, एनाटॉमी रहता है, कम्युनिकेशन रहता है, ये सब सारी चीज़ें हम उनको तैयार करा के और उनका प्लेसमेंट दे देते हैं। और वो करीब एक से ड्यूरेशन हमारा 90 डेज़ का है, लेकिन कुछ बच्चे हमारे यहाँ से करीब 45 डेज़ में हो जाते हैं, 50 डेज़ में हो जाते हैं, और कुछ बच्चे करीब 60 डेज़ में हो जाते हैं, बट मैक्सिमम 90 डेज़ के अंदर में हम सभी बच्चों को प्लेसमेंट दे देते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में सर 2 तरह के बच्चे एडमिशन लेते हैं जो मैंने समझा, एक जो B फार्मा D फार्मा किए हों और एक जो नॉर्मल ग्रेजुएट हों। जी। क्या दोनों का जो एजुकेशन का पैटर्न है, कोर्स का पैटर्न है, वो दोनों के लिए सेम है या कुछ डिफरेंस होता है इसमें? नहीं, दोनों सेम है। जो B फार्मा और D फार्मा किए हुए बच्चे होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों से वो सारे सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ाते हैं उसको ये पढ़ चुके होते हैं, बट इनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है, तो ये जल्दी उसको ग्रैब कर जाते हैं। जबकि नॉन साइंस ग्रेजुएट बच्चे हैं, जैसे BA हैं, BCom वाले बच्चे रहते हैं, इनको थोड़ा सा समय लगता है, बट हाँ 90 डेज़ में ये भी बच्चे पूरा तैयार हो जाते हैं और इजीली लर्न कर लेते हैं और इनका सिलेक्शन करा देते हैं हम लोग। सर मैंने आपकी प्लेसमेंट का रिकॉर्ड चेक किया, उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे B फार्मा D फार्मा स्टूडेंट्स जो अच्छे कॉलेज से पास आउट थे, उन्होंने भी आपका कोर्स ज्वाइन किया है और वो आज बड़ी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट आपके द्वारा ले चुके हैं। जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि इतने बड़े कॉलेजेस से B फार्मा D फार्मा करने के बाद भी उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन वह आपके इंस्टीट्यूट में आए, आपका कोर्स किया तो उनका प्लेसमेंट हो गया, ऐसा क्या अलग है आपके इंस्टीट्यूट में? देखिए, पढ़ाई जो होती है, पढ़ाई 3 तरीके से होती है। एक होती है मार्क्स के लिए, एक होती है नॉलेज के लिए। ये दोनों वो करके आते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं प्लेसमेंट के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो सब्जेक्ट उनके वही रहते हैं, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां को ज़रूरत होती है वो चीज़ वो नहीं पढ़ते, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख करके उनकी प्रिपरेशन कराते हैं और फिर वो फाइनली फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में सिलेक्शन हो जाता है एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और देश की नंबर 1 कंपनी हमने सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, मैनकाइंड है, ऐसी कंपनीज़ में हम लोग प्लेसमेंट दे देते हैं उन बच्चों का। मैंने देखा कि आपके इंस्टीट्यूट में पूरे यूपी से, बिहार, राजस्थान एवं केरल से भी लोग आके एडमिशन ले रहे हैं। जी। तो जो बच्चे सर बहुत दूर से आते हैं आपके यहाँ, उनके पास रुकने, खाने, कहाँ रुकेंगे, कहाँ पे खाएंगे, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है 90 डेज़ के लिए, तो इसके लिए भी आपके पास कुछ खास व्यवस्था है? हमारे पास वो बच्चे जैसे दूर से आते हैं तो उनको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी है, वहाँ पे फूडिंग लॉजिंग दोनों रहता है। मिनिमम 3000 से लेके 5000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से उनका एक्सपेंसेस आते हैं और वहाँ पे वो रह करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग उनको प्लेसमेंट दे देते हैं फार्मा कंपनीज में। मीन्स कोई बच्चा अगर बहुत दूर से आपके इंस्टीट्यूट में आ रहा है तो उनको स्टे करने की और खाने की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, कोई परेशानी, उसकी व्यवस्था आप करके देते हैं? बस आपको वहाँ से अपने कपड़े लेके आने और कानपुर आना है, यहाँ एडमिशन लेना है और बाकी हम लोग सारा अरेंजमेंट करा देते हैं उनका। सर, धीरे धीरे सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं और मैक्सिमम कोर्सेज भी ऑनलाइन होते जा रहे हैं। जी। तो आपका कोर्स सिर्फ ऑफलाइन चलता है, क्या ये ऑनलाइन भी चलता है? नहीं सर, हमारा ऑनलाइन भी चालू हो गया और अब ये करीब हम 5-6 महीने से तो ऑनलाइन भी चालू कर दिए सारे कोर्सेस हमारे। और अभी 2-3 बच्चों का तो अभी हम लोग ने प्लेसमेंट दिया, जो एक बिहार से एक लड़का था, अभी मिथिलेश नाम है उसका,
वो आर्ट ग्रेजुएट था। अभी हम लोग ने उसको पढ़ा करके बढ़िया फ्रैंको इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्लेसमेंट भी दे दिया मैंने गुड़गांव में। इस समय तो वर्किंग भी कर रहा है। और एक लड़का और अभी था शिवम पटेल, वहाँ रायबरेली से, ही वॉज डूइंग ऑनलाइन कोर्स, और अभी हमने उसको प्लेसमेंट दिया है जगत फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में। वो वहाँ पे बनारस हेडक्वार्टर पे काम कर रहा है अभी वो। तो सर जो बच्चा आपका कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन करता है ऑफलाइन की जगह, उसका जो स्टडी पैटर्न है वो कोर्स लगभग सेम रहता है आपका? हाँ, हमारा दोनों सेम रहता है। जो हमारी फैकल्टी हैं वो रेगुलर उनको हमारा बैच साइज 5 to 10 स्टूडेंट का रहता है, ताकि हम उनकी बहुत अच्छी तरीके से केयर कर सके सारे बच्चों का। जो हमने पढ़ाया उसको हमारा जैसे 2 घंटे का सिलेबस रहता है डेली, मतलब डेली 2 आवर्स के हम लोग क्लास देते हैं, जिसमें हम लोग 1 घंटा फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं, 1 घंटा हमारा कम्युनिकेशन का रहता है। इसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद उनका सेम डे ही रिवीजन कराते हैं। सारा कुछ पूरा जो रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज़ें हम लोग उनसे डेवलप करा देते हैं, और उनको ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई भी अंतर नहीं रहता है। सेम फैकल्टी हमारी पढ़ाती है, जो यहाँ पढ़ाती है वही फैकल्टी आपको वहाँ पे पढ़ाती है। अगर किसी स्टूडेंट को आपके कोर्स में ऑनलाइन एडमिशन लेना हो तो उसका क्या प्रोसेस है, और क्या उस बच्चे को आपके सेंटर एक बार आना पड़ेगा या सारी चीज़ें उसकी सिटी से बैठे हो जाएंगी? हमारे यहाँ देखिए, हमारा तो एक तो वेबसाइट है, वेबसाइट से वो पूरा देख ले सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं वहाँ से ही बैठे बैठे अपना। और यहाँ से हम लोग जिस दिन एडमिशन्स होता है उसके 2 घंटे के बाद में हम लोग क्लास स्टार्ट करा देते हैं। बैच वाइज रहते हैं हमारे, और यहाँ आना चाहे तो आ जाए, नहीं तो हमारे सारी डिटेल्स तो वेबसाइट पे अवेलेबल है, प्लस यूट्यूब चैनल पे है, इंस्टाग्राम पे सब कुछ अवेलेबल है, सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है वहाँ पे। वहाँ से इजीली वो चेक कर सकता है, देख सकता है और अपना एडमिशन ले सकता है। सर जैसा कि आपने बताया कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन दोनों का कोर्स कंटेंट सेम है, पढ़ाने का तरीका भी सेम है, क्या फ़ीस में कुछ अंतर है कि फ़ीस भी सेम रहती है? इसमें देखिए, ऑनलाइन जैसे करते हैं तो यहाँ पे आते हैं जब वो, तो फीस में क्या होता है कि उनको अगर यहाँ हॉस्टल में रहते हैं तो उनका करीब 15,000 रुपये बच जाता, नहीं पर 5,000 रुपये पर मंथ लगता रहने खाने का उनका, तो 15,000 की तो यही सेविंग हो जाती है उनकी। और ऑनलाइन ऑफलाइन सिलेबस सेम है, टाइम हम लोग का पूरा लगता है, फीस हमारी दोनों की सेम है। सर अनएम्प्लॉयमेंट इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासतौर इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे कोर्स करके स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं। ऐसे में बच्चों को आपने एक अच्छा करियर ऑप्शन बताया कि एमआर बन जाते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट भी एमआर बन सकते हैं आपका कोर्स करके। एमआर का सर भविष्य कैसा है, और एमआर बन के कहाँ तक बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है? एमआर बन के वो सबसे पहले देखिए कैरियर शुरू होता है एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। फिर फार्मा कंपनियां क्या करती हैं, 1 से 3 साल के बाद उनको प्रमोट कर देती हैं, वो फिर वो एरिया मैनेजर बन जाते हैं। फिर लगभग 3 साल के बाद में फिर वो रीजनल मैनेजर, फिर जोनल सेल्स, फिर नेशनल सेल्स, फिर सीईओ, इस तरीके से बढ़ते हुए चले जाते हैं। 58 ईयर्स में उनका रिटायरमेंट होता है। इनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं बढ़िया सी, जैसे पीएफ होता है, ग्रेचुइटी होती है, फैमिली इंश्योरेंस होता है, मेडिक्लेम होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, और बहुत अच्छी अर्निंग भी करते हैं इसमें। स्टार्टिंग लगभग 25 से 40 हज़ार रुपये के बीच में इनको मिलता है, और कंपनियां लगभग हर 6 महीने के बाद में इनका सैलरी रिवीजन हो जाता है, और ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इनको फॉरेन टूर भी मिलता है। एमआर बनने के बाद फॉरेन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की? देखिए, जैसे आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, बनने के लगभग 3 से 6 महीने का एक्सपीरियंस अगर आपको हो जाता है इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हुए, और कुछ कंपनियां जो इंटरनेशनल डिवीज़न में लेती हैं उनको वो एज ए एरिया बिजनेस मैनेजर की पोजीशन पे वो हायर करती हैं यहाँ पे, और वो उनको लेके चली जाती। कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में, साउथ अफ्रीका में वर्किंग कर रहे हैं, घाना में। वो इसके पहले वो जुवेंटस में थे, गाज़ियाबाद हेडक्वार्टर पे, वहाँ से फिर वो उनका सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। वो इस समय एक फार्मा कंपनी के इंटरनेशनल डिवीज़न में वहाँ पे कंट्री हेड है। एमआर का रोल क्या होता है, एमआर का काम क्या होता है? इसमें जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे एक कंपनी है जिसने रिसर्च करी कोरोना मेडिसिन्स की, तो उस कोरोना मेडिसिन्स के बारे में कंपनी सबसे पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को पढ़ाती है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब पढ़ करके पूरी तरीके से तैयार हो जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में, फिर वो जाके पूरे कंट्री में
जो एरिया उनको अलॉट होता है उस एरिया में वो जाके वहाँ पे उस मेडिसिन के बारे में बताते हैं। उसमें क्या डॉक्टर के ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये दवा ये हाइपरटेंशन के लिए हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए सेफ़ है, ये दवा डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ़ है, ये दवा प्रेगनेंसी में सेफ़ है। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कंपनी उनको सपोर्ट के साथ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो ट्रेनिंग देती है विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, ये कि हमने पता लगा 10,000 पेशेंट पे हमने इस मेडिसिन का ट्रायल किया है डायबिटिक पेशेंट में जो टोटली सेफ़ है। तो डॉक्टर को जब ये बताते हैं कि हमारी ये मेडिसिन सर डायबिटिक पेशेंट पे सेफ़ है, हम लोगों ने 10,000 पेशेंट पे ट्रायल किया हुआ है, तो डॉक्टर फिर इजीली वो उस प्रिस्क्रिप्शन उनकी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग समझते हैं कि एमआर डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयों के बारे में बताता है और अपनी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स देता है। ये सर एक स्टार्टिंग फेस होता है एमआर का। जब एमआर का प्रमोशन हो जाता है और वो हाई पोस्ट पे पहुंच जाता है तब एमआर का क्या मेन रोल होता है, उसका क्या काम होता है? हाँ, इसमें देखिए जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में कुछ कंपनियां 1 साल में प्रमोट कर देती हैं, कुछ कंपनियां 2 साल में प्रमोट करती हैं, कुछ कंपनियां 3 साल में प्रमोट करती हैं। तो जब वो प्रमोशन हो जाता है उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, तो उसका पहला प्रमोशन एरिया बिजनेस मैनेजर होता है। तो एक एरिया मैनेजर के अंडर में 5 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो एक एरिया मैनेजर वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ 1 महीने में 5 दिन काम करते हो, तो ऐसे 5 × 5 25 हो गए, 25 डेज हो गए। 1 दिन मंथली उनकी क्लोजिंग होती है और 4 संडे होते हैं। तो जो एरिया मैनेजर होते हैं उनका बहुत सारा काम होता है। अगर कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सही से काम नहीं कर पा रहा, वो उसको पूरा गाइड करते हैं। अगर कोई चीज़ सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो वो पूरा उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट कराते हैं डॉक्टर के साथ मिल करके, वो मतलब रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिल करके उसको वो एग्जीक्यूट कराते हैं पूरा। सर लगभग 25 वर्षों से आप ये CPM कोर्स करा रहे हैं और आपके द्वारा बच्चों का प्लेसमेंट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में हुआ है और बहुत बड़े बड़े पोस्ट में आपके द्वारा प्लेस किए गए बच्चे जॉब भी कर रहे होंगे। सर मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को आप कोई 3 ऐसे एग्जाम्पल या 3 ऐसे बच्चों के बारे में बताएं जो आपके यहाँ से कोर्स करके पास आउट हैं और बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। अभी देखिए, एक तो हमारे स्टूडेंट हैं अभी मिस्टर चंचल नाम है, वो इलाहाबाद से हैं। अभी वो इस समय तो जोनल सेल्स मैनेजर की पोजीशन पे हैं। प्रेजेंट टाइम में वो टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में काम कर रहे हैं। और एक हैं अभी हमारे स्टूडेंट हैं मिस्टर संदीप श्रीवास्तव, उनको भी हम लोग ने एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुरू कराया कैरियर, और आज वो जोनल सेल्स मैनेजर की पोजीशन में है ग्रुप फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में। अभी वो लखनऊ हेडक्वार्टर पे बेस्ड हैं वो, और वहाँ से पूरा यूपी और उत्तरांचल पूरा देखते हैं। और कई स्टूडेंट तो हमारे ऐसे हैं जो नेशनल सेल्स मैनेजर की पोजीशंस पे वर्किंग कर रहे हैं अभी एबॉट ऐसी कंपनी में या जुवेंटस ऐसी कंपनीज में। तो अभी तक तो हम लोग कई हज़ार लोगों को प्लेसमेंट दे चुके हैं। कई स्टूडेंट हमारे जो हैं वो एज ए प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं। आपके द्वारा कराए गए कोर्स के बाद बच्चे की जॉब लग गई हो, सक्सेसफुली एमआर के पोस्ट पे प्लेस हो गया। सर एक मन में सवाल आता है जॉब सिक्योरिटी की, तो एमआर की जॉब कितनी सिक्योर होती है? अन्य जॉब की तरीके एमआर की जॉब भी पूरी सिक्योर होती है। भारत में करीब 40,000 फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो अपना बिजनेस कर रही हैं। और इसमें अगर जो भी लड़का बहुत ऑनेस्टी से डेली जो उनका वर्क शेड्यूल होता है 7 to 10 डॉक्टर 12 डॉक्टर्स करने होते हैं, वो डेली अगर वो काम कर रहे हैं तो कोई भी कंपनी उनको बाहर नहीं करती। और इनकेस अगर वो बाहर भी होते हैं तो उनको दूसरी कंपनी भी लेने के लिए तैयार रहती है, और उससे जो उनका करंट पैकेज होता है उससे ज़्यादा उनको पे करती है। और दूसरी चीज़ जो ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि अक्सर कैंडिडेट ये पूछते हैं कि मेरा टारगेट पूरा नहीं होता तो मेरी नौकरी चली जाएगी क्या? जी है। तो मैं यह बताऊं आपको कि इसमें देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई भी टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं कराती। आपका टारगेट होता है कि डेली आपको जो कंपनी के असाइन डॉक्टर हैं, पता लगा 7 से 10 डॉक्टर या 12 डॉक्टर जो मिलने हैं उनको आपको रेगुलर बेसिस पे मिलना रहता है। लड़के करते क्या है, वो 1 महीने में उनको पता लगा 200 डॉक्टर मिलने हैं, 250 डॉक्टर कंपनी के फिक्स डॉक्टर होते हैं। कुछ कंपनियां 125 डॉक्टर पे काम करती हैं, कुछ कंपनियां 150 डॉक्टर पे काम करती हैं। तो वो करते क्या है, पता लगा वो रेगुलर विजिट नहीं कर रहे हैं, महीने में 10 दिन के लिए वर्किंग करने के लिए निकल रहे हैं। तो 10 दिन में जब निकलते हैं तो पूरे डॉक्टर कवर नहीं होते। जब पूरे डॉक्टर कवर नहीं होंगे तो आपको प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से मिलेगा? और इसमें दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि
कंपनी, अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो कोई कंपनी आपको बाहर नहीं करती। आप अगर फॉल्स रिपोर्टिंग करते हैं या आप बिना बताए हेडक्वार्टर को छोड़ के जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कानपुर में पोस्टिंग है और आप बिना इन्फॉर्मेशन के आप लखनऊ में घूम रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप कंपनी आपको बाहर कर देती है। और अगर आप मान लीजिए कानपुर में पोस्टिंग है और कोई भी डॉक्टर जो पता लगा कोरोना टाइम में एक्सपायर हो गए, उनको आपने रिपोर्ट कर दिया कि नहीं अब मैं मिल के आ रहा हूँ, तो ये फॉल्स रिपोर्टिंग होगी और इसके कारण कंपनी आपको बाहर कर देगी जॉब से। कंपनियां सेल आपकी नहीं हो रही वो पूरी तरीके से बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन फॉल्स रिपोर्टिंग किसी भी प्रकार की वो बर्दाश्त नहीं करती। जो नौकरी जाती है तो वो फॉल्स रिपोर्टिंग के कारणों से जाती है, और सेल के लिए कोई प्रेशर नहीं। सेल तो ऑलरेडी कंपनियों की हो रही है। अब जैसे एग्जांपल सन फार्मा है, सन फार्मा का 4 लाख करोड़ का टर्नओवर है, कितनी सेल कर देगा लड़का? वो तो रूटीन काम है, उनका काम है। जैसे कोई भी लड़का रिप्लेस हो गया या कोई लड़का प्रमोट हो गया है, कोई लड़के ने रिज़ाइन कर दिया, तो वहाँ पे ऑलरेडी सेल हो रही है। आपको उससे कंटिन्यू डॉक्टर से मिलना ही है बस। आप उनके एरिया मैनेजर होते हैं, वो सारा प्रोग्राम उनका एग्जीक्यूट कराते रहते हैं, कैसे कैसे काम करना है, क्या करना है, बस वो करते रहिए। लेकिन लड़के करते क्या है कि वो काम ही नहीं करते। जब आप काम नहीं करेंगे तब आपकी नौकरी चली जाती। और ये जॉब बिल्कुल सेफ़ है। हम तो 25 साल से देखते चले आ रहे हैं, जो लड़के हमारे स्टूडेंट कितने हैं जो नेशनल सेल्स मैनेजर हैं की पोजीशन तक पहुंच गए, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम किया उन्होंने, और आज ऊंचाइयों पे हैं। जॉब सिक्योर है, बस पर्सन को ऑनेस्ट होना है अपने काम में। बस ऑनेस्टी से अपना जो उनका असाइंड है कि आपको 7 से 10 डॉक्टर पर डे मिलने हैं, और पता लगा 5 केमिस्ट को विज़िट करना है या 2 हॉस्पिटल को विज़िट करना है, उतना आप ऑनेस्टी से काम करते जाइए और रिजल्ट आर मोरली बाउंड टू कम। लेकिन होता क्या है कि हम 10 दिन भी नहीं काम करते, इतने एक्सक्यूजेस देते रहते बॉस को कि आज मैं डॉक्टर के पास गया, तुरंत डॉक्टर उठ के चले गए। मैं इनके पास गया, वो मिले नहीं, जबकि वो गए नहीं ऑफिशियली। सर, एक अच्छा एमआर बनने के लिए पर्सन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक अच्छे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक तो सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, और पोलाइट होना चाहिए, और ऑनेस्ट होना चाहिए कि कंपनी की जो भी पॉलिसी उनको मिल रही है, जो भी पॉलिसी मिली हुई है, उसको उनको एग्जीक्यूट करना हो डेली बेसिस पे, और अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना हो। जहाँ भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है वो अपने सीनियर से कांटेक्ट करें और वो तुरंत उनको सोल्यूशन देते हैं। संजय जी, हम चाहेंगे कि आप अपने 25 वर्षों के अनुभव से ये बताएं कि प्लेसमेंट देते वक्त एक एमआर कंपनी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट में क्या देखती है, और प्लेसमेंट के समय, इंटरव्यू के समय बच्चों को किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए? एक तो उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, और सब्जेक्ट नॉलेज पे कमांड होना चाहिए, कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराती हैं, तो ये सारे मॉक्स करीब 7 से 8 राउंड इंटरव्यू होते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उसमें 7 से 8 राउंड इंटरव्यू होता है विद रिटन टेस्ट। तो जो बच्चे ये सारी पैरामीटर्स को क्वालिफाई कर जाते हैं, उनका कंपनियां सिलेक्शन ले लेती हैं, और फिर इसके बाद उनको लेके जाती हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर में। तो वहाँ पे 15 से 20 दिन उनको ट्रेनिंग देती हैं अपने ब्रांड्स के बारे में, कि आप डॉक्टर से हमारे ब्रांड के बारे में कैसे कैसे बात करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे, ये सारी चीज़ें। सर, अक्सर हम देखते हैं कि एमआर की जॉब में मेल कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल कैंडिडेट्स। ऐसा क्यों है, और आप फीमेल कैंडिडेट्स जो एमआर बनना चाहती हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, 2022 से 2025 के बीच के बताओ, इस समय बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो फीमेल कैंडिडेट के लिए स्पेशल ड्राइव चला रही हैं कि हमें फीमेल कैंडिडेट ही आप दीजिए। इनमें से कुछ कंपनी के मैं बता दूं, एक तो सन फार्मा एक ऐसी कंपनी है जो फीमेल के लिए उनका क्या रहता है, जितने इंस्टीट्यूशनल बिजनेस हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, स्कॉट हॉस्पिटल है, बत्रा हॉस्पिटल में, तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वो अपने फीमेल रिप्रेजेंटेटिव भी रखना चाहती हैं वहाँ पे, और उन्हीं के साथ ही सिस्टमेटिक वो ग्रो करती हैं।
हर जॉब में सर कुछ ना कुछ चुनौतियां भी होती हैं, कुछ समस्याएं भी आती हैं, तो एमआर की जॉब में प्रमुख चुनौतियां क्या आती हैं? कोई स्पेशल चैलेंज तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट्स जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो अपना प्राइमरी उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर वो रेगुलर डॉक्टर की कॉल कर रहे हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम खड़ी ही नहीं होगी, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी। अगर वो अपना बेसिक वर्क डॉक्टर से विज़िट करना, 7 से 10 डॉक्टर मिलना है, या एक महीने में उनके फिक्स हैं 100 डॉक्टर या 150 डॉक्टर उनसे मिलना है, तो अगर वो ये काम कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं उनके पास में। जब वो ये काम नहीं करते, वो विज़िट नहीं करते डॉक्टर्स की, रूटीन मार्केट में नहीं आते, तो वो फिर 1 to 10 नंबर ऑफ एक्सक्यूज़ेज़ हैं उनके पास कि मैंने ये नहीं किया, नहीं तो मैं ये कर देता। अगर आप रेगुलर विज़िट कर रहे हैं डॉक्टर से तो कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं इस प्रोफेशन की। इसमें अच्छी सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं। सर वो स्टूडेंट्स जिनके पास 11th-12th में साइंस साइड नहीं थी, जिन्होंने बीकॉम किया, जिन्होंने बीबीए कर लिया है, उनको ऐसा लगता है कि एमआर फील्ड में हम लोग की एंट्री कैसे होगी और हम ये जॉब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास कॉमर्स बैकग्राउंड है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे लिए तो कोई भी स्ट्रीम मैंडेटरी नहीं है कि वो अगर वो बीएससी है तभी वो एमआर बनेगा, बीए करा हुआ है तब एमआर नहीं बन सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग ने तो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, इवन बीटेक करके भी लड़के हमारे पास आजकल आ रहे हैं। तो जिनको हम लोग लेते हैं 90 डेज़ की ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद में हम वही सिलेबस पढ़ाते हैं जो हम उनको बी फार्मा वालों को पढ़ाते हैं, वही हम उनको सिलेबस पढ़ाते हैं, और उनका फाइनली हम लोग उनका सिलेक्शन करा देते हैं। तो किसी एमआर की स्टार्टिंग सैलरी पैकेज कितना होता है, और उसकी सैलरी ग्रोथ या कैरियर ग्रोथ किन बातों पर डिपेंड करती है, और कितनी ग्रोथ है इस करियर में? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए, कोई भी कंपनियां इंडिया में 2 तरीके की हैं, एक है नेशनल, एक है मल्टीनेशनल। जो कंपनी नेशनल कंपनीज़ हैं, तो ये क्या करती हैं, ये जो ग्रेजुएट्स बच्चे हैं उनको लेना होता है। लेने के बाद उनको करीब स्टार्टिंग सैलरी जो पे करती हैं, हर कंपनी का वेरिएबल है। कुछ कंपनियां 3 लाख का पैकेज देती हैं, कुछ कंपनियां 3,60,000 का पैकेज देती हैं, कुछ कंपनियां 4,40,000 रुपये तक का पैकेज देती हैं, और प्लस उसके साथ डेली अलाउंसेस होते हैं उनके। कुछ कंपनियों का 250 रुपये होता है, कुछ कंपनियों का 300 रुपये का होता है, कुछ का 410 रुपये का होता है, कुछ कंपनियां 480 रुपये देती हैं, कुछ कंपनियां 510 रुपये डेली अलाउंस अलग से देती हैं। इंसेंटिव अलग एक्स्ट्रा होता है उनका। इंसेंटिव भी क्या होता है ना, 1 से 3 महीने के बीच में वो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए इंसेंटिव भी कमाते हैं। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनको फॉरेन टूर भी देती हैं। तो अगर आप ओवरऑल सब कंक्लूड करके देखें तो किसी भी फ्रेश कैंडिडेट को जो फार्मा कंपनियां हायर करती हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो कम से कम 25,000 रुपये से लेके 35,000, 40,000, 45,000 रुपये तक पे करती हैं, सैलरी और एक्सपेंस मिला के स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग में पूरा इनको पे करती हैं। और प्लस इनकी सैलरी जो है हर 6 महीने बाद करीब 20%, 30% तक ये हाइक हो जाती है। और साल भर में इनका फिर कन्फर्मेशन होता है, फिर सैलरी रिवाइज होती है। तो क्या है, बड़ी कम्पिटिटिव मार्केट है फार्मास्यूटिकल कंपनी की। एक बच्चा एक कंपनी में काम कर रहा है, अगर उसको 5 लाख मिल रहा है तो दूसरी कंपनी उसको ले जाने के लिए बिल्कुल 100% रेडी है। आइए हमारे यहाँ आ जाइए, 7 लाख रुपए पे आ जाइए, 8 लाख रुपए पे आ जाइए। पैसा मैटर ही नहीं करता इस समय फार्मा कंपनी के लिए। सर, जॉब लगने के बाद एक एमआर कितने समय में किस किस पोस्ट तक पहुँचता है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ उसका कैरियर ग्रोथ कैसा है ओवरऑल? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले तो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन पे स्टार्ट होता है उनका कैरियर। और जैसे काम करते हैं 1 से 3 साल का जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है तो कंपनी पहला प्रमोशन उनको एज ए एरिया बिजनेस मैनेजर देती है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप उसी कंपनी में रहें। कोई भी कंपनी आपको, अगर आपको 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो दूसरी कंपनी आपको एरिया मैनेजर बना सकती है, या वो कंपनी बना सकती है आपको एरिया मैनेजर। आपने अगर उसी में प्रमोशन लिया तो फिर 1 से 3 साल का फिर समय गुजरेगा जब आप एज ए ABM आप काम करेंगे,
तो फिर आप रीजनल मैनेजर हो जाते हैं, फिर अगला 1 से 3 साल के बाद में फिर आप जोनल सेल्स मैनेजर हो जाते हैं, फिर नेशनल सेल्स मैनेजर हो जाते हैं, फिर मार्केटिंग मैनेजर हो जाते हैं, फिर आप CEO हो जाते हैं और CEO एशिया पैसिफिक हो जाते हैं। 58 ईयर्स में आपका रिटायरमेंट होता है और इसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे फ्रॉम द डे फर्स्ट जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपको PF मिलता है, ग्रेचुइटी मिलती है, फैमिली इंश्योरेंस मिलता है, मेडिक्लेम मिलता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। बहुत सारी कंपनियां तो आपके जो किड्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए ट्यूशन फीस भी पे करती हैं। तो व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये पॉडकास्ट MR, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका कैरियर ग्रोथ, किन बच्चों को MR बनाया जा सकता है, कौन ये कोर्स कर सकता है, इसकी जानकारी आपको संजय सिंह जी द्वारा पूरी दे दी गई है। और इस पॉडकास्ट को आप अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से शेयर भी करिए। ख़ासतौर ऐसे बच्चों से शेयर करिए जो एजुकेटेड हैं पर अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और इस तरह के और भी पॉडकास्ट MR से रिलेटेड आपको समय समय पे हमारे चैनल्स पे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच।